मैं इस कविता के माध्यम से अपने सारे जीवन को समेटना चाह रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा शांति का दान देंगे, आपसे रिक्वेस्ट है सभी से। हर लम्हा जीवन का मेरा खास रहा, हर लम्हा जीवन का खास रहा, संजो कर सपने कुछ करने के आगे मैं बढ़ता रहा। संजो कर सपने कुछ करने के आगे मैं बढ़ता रहा। बात करूं जो मैं अपने बचपन के साथियों की, कोई प्रिंसिपल, कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर तो कोई बिजनेसमैन बना। हमने अपने विद्यार्थियों के सपनों में खुद के सपने देख लिए। मैंने अपने विद्यार्थियों पर ही अपना मन लगा लिया। एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया था पीजीटी में हेड ऑफ पे, परंतु मैं यहाँ परमानेंट हो चुका था, तो मैं पीजीटी पे जाना चाहता था। समालका जिले में मुझे मिला था, परंतु मेरे एक प्रोफेसर थे जानकारी में, उन्होंने बोले नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, आपने अपने विभाग पर विश्वास रखना चाहिए, आप ऐसे कैसे चले जाओगे, अरे वो हेड ऑफ की नौकरी है, कल हट गए तो क्या करोगे। और जो डीलिंग हैंड था वो मेरा स्टूडेंट मेरे पास बैठा हुआ, बोले गुरुजी आप एक बार आ तो जाते, आपको हम परमिशन दे देते कि आप उस पर जाओ, और यदि कोई खतरा हो जाता वापिस आओ, ऐसा दे देते। हमें ज्ञान ही नहीं था। आज मैं प्रिंसिपल होता। खैर मैं अभी प्रिंसिपल से कम नहीं हूँ, क्योंकि अनेक प्रिंसिपलों के संपर्क में मैं रहा, सभी मुझे जानते हैं। मैं और सब जगह हीरो बन के रहा, परंतु ये पहला स्कूल है जहाँ मैं जीरो बन के रहा। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को यहाँ से इस तरह से टाइप नहीं किया गया। यहाँ लोगों ने मेरी प्रतिभा को जाना नहीं, फिर भी मैंने जानने की कोशिश कराई, फिर भी जान गए। अब तो बाद में तो सब जान गए, परंतु शुरू में नहीं जान पाए। और हमने भी सोचा अरे 9 महीने में जाने का टाइम आ गया, 9 महीने हैं, काट लो ना, छोड़ो, क्या रखा है। अब लोगों को विचार सुनो, श्रोता बन के रहो। आप बड़े बहुत वक्ता बन लिए, आप श्रोता रहो। तो मैं श्रोता बन के रहा 9 महीने, फिर भी कभी न कभी मेरे अंदर जो भूख उगी थी आ जाती थी, और मैं स्टेज पर पहुंच जाता था और बोलने लग जाता था। फिर भी मैंने देखा कुछ मैडम चेष्टाएं करती थी, अरे सर बोलने लगे क्लास। मैंने उनको भी रोका, मैडम रुकिए रुकिए, पढ़ा लीजिए, बहुत पढ़ाते हो आप, मुझे मालूम है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है यहाँ का, तो थोड़ा रुकिए मैडम रुकिए। मैंने उनको रोक के रखा और अपनी बात छोड़ के ही रखा। मैंने अपनी बात बताई दी। तो खैर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमें बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। हमें बच्चों के अंदर एक एक बात ऐसी भरनी है। ये पढ़ाई पढ़ुई तो केवल बच्चे को ये दिखाने के लिए बेटा तुझे उठना बैठना चलना फिरना आदर मान करना आ जाए, केवल पढ़ाई का उद्देश्य ये है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का, वो है नहीं तो कोई पढ़ाई नहीं है। इसलिए हमें बच्चों का सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैंने तो अपने विद्यार्थियों के सपनों में ही खुद के सपने देख लिए। मैंने सोचा मैं अब कुछ नहीं करूँगा, इनमें ही अपने सपने देखूंगा, इनमें पूरे करूँगा। तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे IAS बने हुए हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मुझे याद है। कई स्टेज पर हम टकराए हैं। एक बिटिया थी वो IAS बनी थी, वो मेरे पास पढ़ी थी, मैंने उसको 3 थप्पड़ मारे थे। वो स्कूल में नहीं आती थी, मैं देखता हूँ तो कैसे नहीं आएगी। और उसके बढ़ने के आगे तक घर के आगे का मैं जाया करता था, माँ बेटा यदि स्कूल नहीं आएगी ना कल स्कूटर के पीछे घसीट के जाऊँगा। वो डर में फिर आने लगी। और वो लड़की IAS है, पूनम, बिलबिलान गांव में गई हुई है। तो और भी MBBS भी है मेरे पढ़े हुए। एक लड़का जागसी का MBBS है, विजेंद्र शर्मा। तो और भी अनेकों नाम मैं गिनवा सकता हूँ। फरमाना में भी एक लड़की MBBS थी, अब वो IAS भी बन गई है। MBBS बनी पहले, बेचारी ने बहुत मेहनत की, फिर भी उसको और पढ़ने की जिज्ञासा थी, वो अब IAS बनी है। पिछले साल जो स्टाफ मेरा भरमाना में था उसको हमने बहुत अच्छी तरह से सम्मानित करवाया था। आप ये राजेश जी और संगीता जी जानते हैं। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता उनको देखकर हम संतुष्ट हो लिए। जो हमारे विद्यार्थी थे उनको हम सफलता की सीढ़ी पर हमने चढ़ता हुआ देख लिया और हम संतुष्ट हैं। सिलसिला तबादलों का अंतिम छोर तक चलता रहा, हर काम अपना मैं जहां भी रहा ईमानदारी से करता रहा।
बात जीवन साथी की शब्दों में कैसे करूं बयां, साथी नहीं निभाती। कई शादियों में जाता हूँ, मेरे से लोग पूछते रहे मैडम कहाँ है। मैं कहा भाई वो तो नहीं आई। बोले सर आप ये कैसे करते हो, मैडम को नहीं लाते। मैं कहा अगले जन्म में कति इसी लाऊंगा जो आगे आगे रहा करे, या इसी को बना लूंगा, या इसी को ऐसा बना लूंगा ये आगे आगे रहेगी। अब बना तो रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, शायद अगले जन्म तक हम बन पाए। हो सकता है हमारा कई जन्म का साथ है, तो इसीलिए हमारा चलता रहता है। बात जीवन साथी की शब्दों में कैसे करूं मैं बयां, परिवार की दुख तकलीफ को खुद ही संभाल लेती हैं। ऐसी जीवन संगनी सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। बच्चों ने भी हमेशा अच्छा ही किया, सिर मेरा कभी झुकने नहीं दिया। आओ बात थोड़ी अध्यापक जीवन की भी कर लेते हैं, कुछ खट्टे मीठे लम्बे वहां से भी चुन लेते हैं। विद्यार्थी कुछ अच्छे मिले तो कुछ नटखट भी मिले, कभी कभी प्यार के साथ थप्पड़ और डंडे भी चले। नौकरी टीचर की कहाँ आसान होती है, जाने कब कहाँ इलेक्शन ड्यूटी आ जाएगी, यही चिंता बनी रहती है। एक बार मेरी जो है प्रेजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी लगी, मैं अल्टरनेट प्रेजाइडिंग तक रहा था, प्रेजाइडिंग की आ गई, रिजर्व में आ गई। तो बोले भाई आओ। मैं सर मैंने तो कभी की नहीं, मुझे इंग्लिश आती नहीं। बोले नहीं आती इंग्लिश, आओ। सेंटर सुपरवाइजर ला दिया। बोले आपने कुछ नहीं करना, 10-15 सेंटरों में घूमना है और वहाँ कोई व्यवस्था ना हो तो करनी है। 3-4 आदमी बिठा दिए, तो ये मशीन वाला ये उस वाला जो व्यवस्था करेगा, आपने घूमना है बस। रात को आपको घर छोड़ देंगे, सुबह फिर ले लेंगे। ये ड्यूटी भी करी। एक बार फिर प्रेजाइडिंग ऑफिसर की आ गई, कुछ नहीं आता, कुछ भी जीरो। मैंने अंग्रेजी नहीं आती। ऐसे मैनेजर, बैंक मैनेजर जो सारे प्रेजाइडिंग ला गया थे, वो मेरे नीचे पोलिंग ऑफिसर, उन्होंने सारे काम करके सर ले साइन यहाँ करो, ये करो। मैं तो गधा गधा मारे साइन, और सब कुछ जमा करा के न बोले लो सर। और जो सेंटर सुपरवाइजर जो था वो गाड़ी में बोला सर आओ बैठो। 10 बजे घर छोड़ दिया। माया ड्यूटी बढ़िया भाई, हमने इसकी भी कभी परवाह नहीं की, परमात्मा ने इतना साथ दिया, वरना लोगों ने 3-3, 4-4 बजे वहाँ इलेक्शन ऑफिसों में पड़े रहे, मच्छरों ने खा ली। परंतु हम किसी मच्छर के चक्कर में नहीं आ रहे। मैं जहाँ भी रहा स्टाफ के साथ हमेशा बना रहा, हर काम को करने में सबका सहयोग हरदम मिलता रहा। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूँगा, रिटायर तो मैं हो रहा हूँ, लेकिन खाली मैं भी नहीं बैठ पाऊंगा। 1 मिनट तो मैं खाली तो मैं भी नहीं बैठ पाऊंगा। अभी मैंने देखो, अभी एक जो है ना, मेरा एक सर आए दिल्ली से, मेरी प्रसिद्धि सुन के। मैं राई में पढ़ाता था, तो उन्होंने मेरे बच्चे उनके स्कूल में पहुंच जाते थे, 10वीं तक का स्कूल था राई। तो उन्होंने बोले सर हमने आपका नाम बच्चों से सुना है और हम आपको रिटायरमेंट के तुरंत बाद उठा लेंगे। माँ सर मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है। तो मैं गया जी। एक दिन मेरे घर आ गया, सुबह मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया, हो रहा। उन्होंने बोला नहीं सर बैठो। गाड़ी में ले गए, दिल्ली ले गए, डेमो करवाया। बोले सर आपने हिंदी पढ़ानी पड़ेगी। माँ मैं तो सारी उम्र संस्कृत पढ़ाई है, हिंदी कैसे पढ़ाऊँगा। पढ़ाने के लिए मेरे के लिए दिक्कत नहीं है। माँ क्या दे दोगे आप। बोले जो आपको सैलरी मिलेगी ना उसका 3रा हिस्सा दे दूँगी। माँ वो भी नहीं दे पाओगे। मैं कहा बोले कितनी सैलरी है। माँ मुझे भी नहीं मालूम है। तो मैं बता दूंगा, सबके सब ही नहीं बताना चाह रहे। हाँ मैं भाई देखो भगवान की दया से मैंने ये पता आज तक नहीं किया मुझे कितना मिलता है, क्या मिलता है। खैर खाते में आता रहा, मुझे जरूरत ही नहीं छेड़ने की। भगवान ने मुझे इतना दिया हुआ है और मैडम की तनख्वाह से मेरा काम चल गया। मैडम जो है मेरे घर में इतना कमा के दे रही है मुझे, मैंने को इतना जो है मैं 1 लाख में भी नहीं कोई मिला है। तो इनकी देन है जो मुझे ये यहाँ तक ले आई। और चलो 1 मिनट, चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, जिधर न हो कोई गम वह जगह ढूंढते हैं।
जिधर न हो कोई गम वह जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, चलो अभी चलो जमीन पे ही कोई जगह ढूंढते हैं। जमीन पे ही कोई सता ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उन्हें उनके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं। चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरे में, बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरे में, चलो अंधेरी रात की सुबह ढूंढते हैं। चलो अंधेरी रात की सुबह ढूंढते हैं। धन्यवाद।